आगे क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? पंजाब में हम देख रहे हैं अभी तो यानी वर्कर कन्वेंशन बड़ी कोशिश की गई है, ज़ाहिर है उतने उस तरह के जलसे तो नहीं हम देख रहे, तो इलेक्टेबल्स की ज़ाहिर है कोशिश तो होगी कि इलेक्टेबल्स जो हैं किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ सके। पंजाब की हद तक पहले हमने देखा था जनूबी पंजाब से कुछ लोग आते थे, अब यहाँ पर खोसा ख़ानदान का देख रहे हैं जिस तरह वो आपके साथ शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ और लोग अगर आप बता सकें? 5 लोगों का अभी तक चल रहा है कि शायद वो आने वाले दिनों में क़यादत से मुलाकात करने वाले हैं और फिर अनाउंस करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें पंजाब से। मैं तो कब तो कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने 30 जलसों का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जब आप वोटर्स से रब्ता करते हैं, जब अपना प्रोग्राम लेकर जाते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, अपनी कारकर्दगी लेके जाते हैं, तो यकीनन उसको पजीराई मिलती है। तो ये हमने देखा है, ये हमने बलूचिस्तान में भी देखा है, हमने सिंध में भी देखा है, हम केपी के अंदर भी पीपल्स पार्टी को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं और हम पंजाब में भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह पहले लोग जो समझते थे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जिस तरह से पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया था, पीपल्स पार्टी अपनी जगह अवाम से रब्ता करके बना रही है। पीपल्स पार्टी के किसी कंधों पर चल के नहीं आ रही, कोई समझौते कोई डील्स नहीं कर रही। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही रास्ता है हमारा। जब बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे वोट मांगने, जब वो जलसे करेंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, तो जो लोग भी उन पर एतमाद करते हैं, आज 70% आबादी जरदारी एक नौजवान क़यादत है, एक बासलाहियत क़यादत है। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपने आप को साबित किया ऐसे वज़ीर ख़ारजा कि वो तमाम सलाहियतें रखते हैं। सर साहब ये बताइए कि अभी हमने देखा 2 अहम शख्सियात सीनियर लीडर MQM के वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ये बड़ी एक अनहोनी बात है कि ऐसे वक्त में जब MQM जा रही है नून लीग के साथ इत्तेहाद में या सीट एडजस्टमेंट में, और उसी वक्त में ये अगरचे आपकी बात दुरुस्त है, अभी तक वाकई कोई चीज़ें तय नहीं हो पा रही। अनीस एडवोकेट साहब, रज़ा हारून साहब, तो क्या और लोग भी आ सकते हैं MQM की तरफ से? ये इसलिए किया गया कि ये जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है MQM को कमज़ोर किया जाए, वहाँ से कुछ लोगों को लिया जाए ताकि शहरी आबादी में से भी वोट हासिल किया जा सके पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी तकसीम पे बिल्कुल यकीन रखती है। जो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, जो पीपल्स पार्टी के पोटेंशियल पे यकीन रखते हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ आएंगे। MQM को पीपल्स पार्टी क्या कमजोर करेगी? MQM को तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है और मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि वो जुड़ी रहे ताकि वो महाजर काटने के बजाय एक अपना किरदार मुस्बत अदा करे। क्योंकि जो भी सियासी जमात है, अगर वो जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो जो है वो सूबे की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सर कामरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही कह रहे हैं कि पंजाब में 5 शख्सियात आने वाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली हैं। और इसी तरह से हमने देखा था कि बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की जा रही थी। उससे पहले बिल्कुल लग रहा था कि जो भी इलेक्टेबल्स हैं, हमेशा देखा गया है कि कोलिशन गवर्नमेंट होती है बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर बाप पार्टी बड़ी अहम थी, वो भी अब इधर उधर हो गई। ज़्यादातर लोग जो है नून लीग को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब जब टिकटों की तकसीम की बारी आई तो उसमें हैरानकुन तौर पर नज़र आया कि बाप पार्टी के लोग जो हैं वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आए। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बल्कि एक साहब ने तो ये कह दिया जी मुझे तो टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो नून लीग के टिकट पर लड़ना ही नहीं चाह रहा, जबकि उनको टिकट अलॉट कर दी गई। उसके बाद जनाब जरदारी साहब की हमने देखा बलूचिस्तान में एंट्री हुई और उन्होंने भी बड़े बड़े नाम अपने साथ शामिल किए, जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे। तो अब पंजाब में भी कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि वो यहाँ पर भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।